गुड मॉर्निंग। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भूगोल के बेसिक्स के बारे में, अर्थात भूगोल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है और उसके बाद उसका मतलब क्या होता है, वो कहाँ का शब्द है, भूगोल के पिता किसको कहा जाता है और उसको कितने भागों में बांटा गया है, कुछ भूगोल वेत्ताओं के द्वारा भूगोल को परिभाषित जो किया गया है वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस शेर से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि अभी का दौर ये माहौल चल रहा है कि सारे स्टूडेंट अभी थप करके बैठे हुए हैं। तो उसी पर एक शेर है, थक मत उठ जा, सोया क्यों है मन मार के, दिखे नहीं कोई रास्ता तो भी बैठ मत हार के, बंद होगा एक दरवाजा तो दूसरा खुल जाएगा, कोशिश कर सब मिल जाएगा, यही नियम है संसार के। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है और ज्योग्राफी यूनानी शब्द है। कहाँ का शब्द है? यूनानी शब्द है। देखिए ये दो शब्द है, एक ही शब्द नहीं है ज्योग्राफी, ये दो शब्द है, जियो और ग्राफी। जहाँ जियो का अर्थ हो जाता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। ज्योग्राफी के शब्द के अनुसार अगर हम देखें तो इसके अनुसार होगा पृथ्वी का वर्णन, अर्थात जिस पुस्तक में हमें इस पृथ्वी का वर्णन किया हुआ मिले उस पुस्तक को हम लोग क्या कहेंगे? भूगोल या ज्योग्राफी कहेंगे। अब कुछ भूगोल वेत्ताओं ने इसको अपनी लैंग्वेज में परिभाषित किया है, जैसे कि एस्ट्रेबो है। एस्ट्रेबो भी बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। वो उसका कहना है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, मतलब इस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी का नियम क्षेत्र नापा हुआ नहीं है। ये सही भी है, भूगोल अपने आप में ही एक स्वतंत्र विषय है। इनका कहना है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा धरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। और दूसरे भूगोलवेत्ता कार्ल रीडर जी थे, उनका एक बहुत अच्छा कहना है। वो कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उनके समस्त लक्षणों और घटनाओं एवं उनके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जिस भी चीज का पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जो भी चीज पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उन सारी चीजों की जानकारी हम लोग भूगोल में लेते हैं। तो ये कुछ देखें कि ज्योग्राफी को परिभाषित जो किया है वो देखिए। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है इसका पिता कौन। देखिए भूगोल जो है ना, कोई एक चीज नहीं है, माने कि भूगोल का विषय क्षेत्र जो है ना बहुत सीमित नहीं है, इसका विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है। अर्थात पृथ्वी है, खगोल है, सारे मतलब मानव है, मानवीय क्रियाकलाप है, और इन सब चीज को अगर एक आदमी कोई करे तो ये बहुत असंभव दिखता है। भूगोल में ऐसा हुआ है कि भूगोलवेत्ताओं ने एक विषय क्षेत्र को चुन करके उसमें अपना योगदान दिए। वैसे भूगोल के जनक जो है ना, अक्सर अधिकतर देखा जाता है हिकेटियस को। अब हिकेटियस को जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही स्थल भागों को सागरों से घिरा हुआ क्षेत्र कहा था। बात भी सही है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले दो महादेशों के बारे में अपना पूरा ज्ञान, जो महादेश की पूरी जानकारी है वो प्रस्तुत किए थे। और ये सबसे बड़ा प्रभावी जो इनका रहा, एक पीरियडियस नाम का बुक लिखे इन्होंने, पीरियडियस नाम का एक बुक लिखे, जिसमें एक क्रमबद्ध ज्ञान जो कहते हैं उस चीज की जानकारी उन्होंने अपने इस बुक में दिया। इसलिए इसका प्रभावी ज्योग्राफी के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा रहा, इसलिए इसको भूगोल का जनक कहा जाता है। अब इरोटोस्थानिस का भी नाम सुने होंगे, इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इनको भी भूगोल के पिता का संज्ञान दे दिया है। और इनका भी कई जगह देखे होंगे कि इरोटोस्थानिस को भी भूगोल का पिता, ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। अब आप लोग ये समझिए कि इन सभी का योगदान रहा, इसीलिए इनके योग्यता, महत्वपूर्णता को लेकर के सब स्थान दे दिए हैं। अब आप लोगों को एग्जाम में जो आएगा तो अब यहां पर ऑप्शन भी बात आ जाएगी। जब इरोटोस्थानिस और हिकेटियस दोनों ऑप्शन में रहे तो वहां पर हिकेटियस से टिक लगेगा, और वही इरोटोस्थानिस अगर रहे, हिकेटियस नहीं रहे तो इरोटोस्थानिस लगेगा, और दोनों रहे तो दोनों हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। भूगोल को जो है ना दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आप लोग समझ रहे होंगे कि भौतिक भूगोल उन भूगोल को कहेंगे जिसका संबंध डायरेक्ट ईश्वर से है, अर्थात जिस भूगोल में प्राकृतिक क्रियाकलापों की जानकारी मिले उसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक भूगोल कहेंगे। वही मानव भूगोल, जिस भूगोल में मानवीय क्रियाकलाप की जानकारी मिले उसको हम लोग क्या कहेंगे? मानव भूगोल।
तो अब हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल के पिता किसको कहते हैं। भौतिक भूगोल के पिता है ना, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अब इसको क्यों कहा जाता है भौतिक भूगोल का पिता? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्रकृति के सीरियली ज्ञान को कॉस्मोस नामक एक बुक में लिखा था, इसीलिए इसको है भौतिक भूगोल का पिता कह दिया है। दूसरी बात, इनका भी नाम आता है कि भूगोल के पिता कहते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए दो भागों में इन 5 उंगली है, हाथ तो पूरा हाथ हुआ, लेकिन अगर 5 उंगली में डिवाइड कर दिया है तो वही अगर हाथ का नाम आएगा तो इस उंगली सब का नाम आ जाएगा। लेकिन वही अगर फुटा करके अंगूठा का अगर बात करेंगे, अंगूठा का अगर हम चर्चा करेंगे तब अंगूठा के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो अगर भूगोल के पिता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को भी कह दे तो कोई घबराने की बात नहीं। दूसरे नंबर में आते हैं कि मानव भूगोल के पिता किसको कहते हैं। मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही एक मानवीय क्रियाकलाप और मानव के बारे में सारी जानकारी अपने बुक में दिए थे, इसीलिए इसको मानव भूगोल के पिता कहा जाता है। ये हर जगह मान्यता है। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक भूगोल में किन किन चीज की जानकारी मिलती है और वही मानव भूगोल में किन किन चीज की जानकारी मिलती है। भौतिक भूगोल में भू आकृति, जलवायु, जल, मृदा, वनस्पति, ये सब चीज देखिए, अगर बढ़िया से देखिएगा तो ये सब चीज प्रकृतिय देन है, ईश्वरीय देन है। इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है। ऐसा नहीं कि जा करके कुछ कर दिया तो बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्राकृतिक देन है। भू आकृति को भी एक छोटा छोटा टुकड़ा में बांट करके तब उसके बाद आसान कर दिया भूगोलवेत्ताओं ने। तो भू आकृति के अंदर हम लोग को मिलेगा पढ़ने को कि जलस्थ, हिम नदी, तटीय क्षेत्र। अब देखते हैं हम लोग कि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज की जानकारी मिलते हैं। ये आता है इसके अंतर्गत आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सब जानकारी होगी। और अब आर्थिक क्षेत्र के अंदर कृषि, यातायात और औद्योगिक क्षेत्र को रखा गया है। तो हम लोग देखें कि ये सारी जो पूरी जानकारी है बेसिक्स ज्योग्राफी के, भूगोल के, ये सब इस वीडियो में हम लोग जाने। अब एक नए जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे SST अर्थात 10th के सोशल साइंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।